नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रतिदिन की तरह आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूं पॉलिटी विषय के प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने के लिए। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और यही वो समय है जब दिन रात एक करके आप अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम तक पहुँचा सकते हो। क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जब बैठोगे और क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही अगर आपके एग्जाम हॉल में आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा तो आपके चेहरे में एक स्माइल आएगी कि ये तो पंकज सर ने पढ़ाया था, ये तो रोहित सर ने पढ़ाया था, ये तो ओमिका मैम ने हमें पढ़ाया था, निशी मैम ने हमें क्लास में पढ़ाया था। वही क्वेश्चन हमें कहाँ मिल रहा है? हमारी एग्जाम हॉल में, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। तो हमारी पूरी टीम लगातार आपके लिए प्रयासरत है कि आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताए जाए जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए रुक करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। तो पहला क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? प्रतिभा पाटिल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इंदिरा गांधी और सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? मुझे पूरा भरोसा है कि 70 से 80% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं। एक बारी आप लोगों का आंसर क्या है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताओ। मुझे पूरा भरोसा है कि 70 से 80% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। चलिए देखते हैं। तो मैं बात कर लूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्रतिभा पाटिल बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी जब देश में 11वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना था और बात थी 2002 की, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विपक्ष में जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार थी वो कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो देश में 11वें नंबर के जब राष्ट्रपति चुनाव होने थे तो एपीजे अब्दुल कलाम के विपक्ष में जिनने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी अपनी जताई थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो ये देश की पहली महिला हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्या है अपनी मतलब राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या है उम्मीदवार के रूप में सामने आई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल ही लगाए होंगे, जो कि क्या है गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर होने वाला है कैप्टन लक्ष्मी सहगल 2002 में जो एपीजे अब्दुल कलाम के विरुद्ध 11वें राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होना था उसके लिए क्या थी, उम्मीदवार के रूप में थी। अब कौन है ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल आपके आजाद हिंद फौज में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी उसमें लेफ्टिनेंट थी, है ना, लेफ्टिनेंट के पद पर थी। तो ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल हैं। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी जो आपकी आजाद हिंद फौज में, उन्होंने अपनी सक्रिय रूप से क्या है भूमिका निभाई थी। तो आपके लिए कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम पता होना जरूरी है। यह पहली महिला उम्मीदवार थी जो कि राष्ट्रपति के लिए क्या है ने नामांकन किया था, है ना। तो आजाद हिंद फौज में ये लेफ्टिनेंट के पद पर थी और जो दूसरा विश्व युद्ध होता है उसमें रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो थी उसमें इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैप्टन लक्ष्मी सहगल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वह कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है। कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है। और बात कर लें आपके उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 4 लाख रुपए होता है। कितना होता है? 4 लाख रुपए होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपात लगा है? वित्तीय आपात कब तक लगा है? तो बात कर लें आपातकाल के बारे में। तो जो आपातकाल है वह आपात लगता है भाग 18 के तहत और इसमें आपके मुख्यतः जो आर्टिकल हैं 352 से लेके आपका 360 तक के क्या है आर्टिकल देखने को मिलते हैं। मैंने कई बार आपको ऑनलाइन में बताया है और ऑफलाइन में भी आपको बहुत बार बताया है इस चीज को, है ना। तो 352 के तहत लगता है आपका राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय आपात। 352 के तहत लगता है आपका राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल नंबर 356 356 के तहत लगता है आपका राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल नंबर 360 के तहत लगता है आपका वित्तीय आपात। क्या लगता है? वित्तीय आपात। तो
देश में राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगा है, राष्ट्रीय आपात आपका 3 बार लगा है। कब कब? 1962, 1971 और 1975। ठीक है, जब चीन से युद्ध हुआ था, इस समय नेहरू जी क्या थे? आपके देश के प्रधानमंत्री थे। 1971 में भारत वर्सेस पाकिस्तान, तब देश की पीएम आपकी इंदिरा गांधी थी, तब लगा था एक। और 1975 में जब देश में आंतरिक विरोध बहुत ज्यादा चल रहा था, जेपी आंदोलन बहुत सक्रिय रूप से था, इंदिरा गांधी जी ने उस समय देश में इमरजेंसी लगाई थी, तो ये आंतरिक कारणों से लगा था, है ना। 1975 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को लगा था, आंतरिक कारणों से लगा था। और ये बाह्य कारण थे, मतलब बाहरी देशों से युद्ध हुआ था, तो ये 2 बार। तो आपका जो राष्ट्रीय आपात है जो 352 के तहत लगता है, ये 3 बार लग चुका है ना। और वित्तीय आपात जो है एक बार भी लागू नहीं हुआ, भी एक बार भी यह लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। 3 बार जो लगा है वो कौन सा लगा है? आपका राष्ट्रीय आपात लगा है। और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे अभी इसके और पहले वाले उसमें जब 2019 में जब आपके चुनाव होते थे, तो उस समय एस जयशंकर जी जब क्या देश के विदेश मंत्री बने थे, है ना। तो उस समय वह ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा में कहीं से भी क्या थे? सांसद नहीं थे। लोकसभा में भी नहीं थे और राज्यसभा में भी वो सांसद नहीं थे, और उनको देश का क्या बना दिया गया था? विदेश मंत्री बना दिया गया था, है ना। तो कोई भी व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है ना, वह भारत का नागरिक हो, 25 साल उनकी क्या हो गई हो? उम्र हो गई हो, है ना, तो वह बिल्कुल मंत्री बन सकता है लोकसभा में। और समस्या यह है कि वह मंत्री बन जाएगा या प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर, 6 माह के भीतर उनको या तो राज्यसभा में या फिर किसी लोकसभा सीट से क्या है? चुनाव लड़के जीतना पड़ेगा और सांसद बन के आना पड़ेगा। तो 6 माह के भीतर उन्हें क्या बनना पड़ेगा? सांसद बनना पड़ेगा। 6 माह क्या है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 6 माह की वह समय अवधि है। इसके अंतराल में तो 6 माह तक कोई व्यक्ति अगर सांसद नहीं भी है किसी भी सदन में, ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में, तब भी वह 6 माह तक क्या बन सकता है? आपका मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है ना। 6 माह के भीतर उन्हें चुनाव लड़के जीतना पड़ेगा, या राज्यसभा में उनका मनोनीत कर लिया जाएगा, या फिर राज्यसभा में वो सांसद बन गए तो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा। ठीक, और राज्यसभा में सांसद बनने के लिए 30 साल उम्र होती है, लोकसभा में 25 साल, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति, तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति, जी हाँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है प्रतिभा पाटिल। देश की यह पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और बात कर लें जो लक्ष्मी सहगल हैं, यह देश की पहली राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थी, है ना। और सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल, देश की पहली महिला राज्यपाल, जो कि आपके यूपी में थी, है ना। और जो मीरा कुमार थी, ये देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी, है ना, लोकसभा स्पीकर। और इनका कार्यकाल 2009 से, यूपीए 2 की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह जी जिसके प्रधानमंत्री थे, दूसरी बार जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय की ये बात है। तो 2009 से लेके 2014 तक ये लोकसभा में क्या थी? स्पीकर के पद पर थी। तो देश की पहली महिला जो कि लोकसभा स्पीकर थी आपकी मीरा कुमार, है ना। फिर देश की पहली महिला राज्यपाल आपकी हो गई सरोजिनी नायडू। प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति, है ना। और जो लक्ष्मी सहगल जी थी, ये देश की पहली ऐसी महिला थी जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थी। ठीक है, तो ये चारों ही आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग
किस अनुच्छेद के तहत लाया जा सकता है? तो बात कर लें आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति को यह पावर देता है या शक्ति देता है कि वह किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है और उसके रूप में परिवर्तन ला सकता है। यहां तक कि मृत्यु दंड तक की सजा को राष्ट्रपति चाहे तो आजीवन कारावास में या कुछ वर्षों की कैद में या माफ भी कर सकता है ना। तो ये सब किसके तहत होता है? आपका आर्टिकल नंबर 72 के तहत। बात कर लें आर्टिकल नंबर 60 में, तो आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 60 में। और आर्टिकल नंबर जो 61 है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट, है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ना। तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत। और आर्टिकल नंबर 85 में मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है ना। और आर्टिकल नंबर 85 के तहत ही राष्ट्रपति को यह पावर है कि आपके जो संसद में सत्र चलते हैं तो उन सत्रों को बुलाना अर्थात सत्राहूत करना और सत्रावसान करना का पावर भी आर्टिकल नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति के पास होता है। तो आर्टिकल नंबर 85 में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सत्राहूत करना मतलब सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना मतलब सत्र को खत्म करना और समापन करना, और लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार आर्टिकल नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपके तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है 356 के तहत आपका लगता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 352 के तहत लगता है आपका राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, है ना, जो कि अभी तक कितने बार लगी है? 3 बार लगी है, 1962, 1971 और 1975। ठीक, और अनुच्छेद 360 के तहत लगता है आपका वित्तीय आपात। क्या लगता है भाई? वित्तीय आपात। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 356। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है? मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग सकता है? तो बात कर लें राष्ट्रपति शासन लगता कब है? जब राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या है विफल हो जाए, या वहां की सरकार संविधान का पालन ना करे, या बहुत उस राज्य में लड़ाई दंगे हो रहे हैं जो कि अब परिस्थिति क्या है राज्य सरकार के कंट्रोल से बाहर हो रही है, या वहां की राज्य की जो विधानसभा है वह क्या हो जाए? भंग हो जाए। तो इन सब परिस्थितियों में क्या लगता है? राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय वहां क्या है? राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उस राज्य का सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास चला जाता है, और राज्यपाल महोदय जो होते हैं वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि स्वरूप वहां उस राज्य में क्या है? शासन व्यवस्था को देखते हैं। तो यह हो गया आपका राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो पहली बार में तो यह 6 महीने के लिए लगता है। कितने लगता है? 6 महीने के लिए। लेकिन आपसे एग्जाम में इसी क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है? तो पहली बार तो लगता है 6 महीने के लिए, और फिर उसको बढ़ाया जा सकता है संसद से उसको क्या है? परमिशन लेके संसद से पास करके संसद के माध्यम से उसे और बढ़ाया जा सकता है। और कितना बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 साल तक के लिए क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जब किसी राज्य में वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, वहां की विधानसभा या मौजूदा जो सरकार है उस राज्य की वह क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है, और वहां बहुत ज्यादा लड़ाई दंगे होते हैं। जैसे मणिपुर आपके लिए चर्चा का विषय है, तो वहां भी क्या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो वही बात है कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया और बहुत ज्यादा वहां लड़ाई दंगे हो रहे हैं, या वहां की जो सरकार है वह अस्तित्व में नहीं है, तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय वहां राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, और वहां का सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास चला जाता है, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि स्वरूप जो राज्यपाल महोदय हैं वहां की शासन व्यवस्था को देखते हैं, संचालित करते हैं। ठीक है, तो अधिकतम 3 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहली बार जब लगता है तो 6 माह के लिए लगता है। उसके बाद संसद के माध्यम से बार-बार उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 साल तक मैक्सिमम क्या है इसकी? वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
कि संसद का निम्न सदन कौन कहलाता है? तो संसद का निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन, ये कौन कहलाता है? आपका लोकसभा कहलाता है। और उच्च सदन क्या कहलाता है? आपका राज्यसभा कहलाता है। लोकसभा की चर्चा आर्टिकल नंबर 81 में, राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल नंबर 80 में। और आपका जो मंत्रिमंडल होगा और इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, आर्टिकल नंबर 75 में बताया गया है। और संसद की चर्चा आर्टिकल नंबर 79 में की गई है, आर्टिकल नंबर 79 में की गई। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो मैंने अभी बताया 35 वर्ष आपके राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आपका जो 25 वर्ष है यह आपके सांसद, मतलब कहां का सांसद? और लोकसभा। अब लोकसभा के लिए भी 25 साल ही है, और आपके विधानसभा, मतलब आपका जो लोकसभा का सांसद होगा और जो विधायक होगा उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 साल ही है। अच्छा, अब लोकसभा के लिए हो गई और विधानसभा के लिए हो गई, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए भी अगर पूछेगा तो आंसर, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बनता है? एक सांसद ही तो प्रधानमंत्री बनता है। और मुख्यमंत्री कौन बनता है? एक विधायक ही तो क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। तो अभी आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति के लिए क्या है, इसका आंसर तो 35 है। हमने बोला 25 साल लोकसभा का सांसद बनने के लिए, और विधानसभा का जो विधायक होता है वह बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र क्या है? आपकी 25 साल। अब 25 साल में लोकसभा का सांसद बन गया, वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने की भी क्या रखता है? वो रखता है। इसी प्रकार से जो विधानसभा का जो विधायक बन गया 25 साल में, वो क्या बन सकता है? देश का, वो राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, सीएम और पीएम के लिए भी यही क्या हो गई? आपकी न्यूनतम उम्र हो गई। ठीक, 30 वर्ष राज्यसभा का सांसद बनने की, राज्यसभा सांसद बनने की क्या है? उम्र है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री, तो जो नरगिस दत्त जी थी, संजय दत्त की माता जी और सुनील दत्त जो थे उनकी धर्मपत्नी नरगिस दत्त, ये राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली क्या थी? अभिनेत्री थी। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो पंडित आपका जो देश के लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इन्होंने क्या दिए थे? जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, है ना? जय जवान जय किसान। और महात्मा गांधी जी का जो सर्वप्रिय लोकप्रिय नारा है, करो या मरो। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक प्रसिद्ध नारा है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इन्होंने 1998 में यह नारा दिया था, जो कि पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान इन्होंने दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी का आपका जय जवान जय किसान जय विज्ञान 1998 में इन्होंने नारा दिया था, पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान। और आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान नारा यह प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी जी का करो या मरो यह नारा क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनकी सुनवाई कहाँ होती है? मंत्रिमंडल में, निर्वाचन आयोग में, उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में। तो देश का जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां इस प्रकार के सभी विवादों की सुनवाई की जाती है। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो देश के राष्ट्रपति महोदय को। अभी देखो चर्चा में एक विषय, जो देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी थे, वो राष्ट्रपति भवन जाकर क्या देते हैं? अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति महोदया को। तो जो देश का उपराष्ट्रपति है वह किसको इस्तीफा देता है? राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो अभी मैंने बताया है कितनी है? 25 वर्ष। क्या है भाई? 25 वर्ष। क्योंकि प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है,
और लोकसभा में यदि उसको चुन के आना है तो मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। अब 25 साल का यदि कोई सांसद है, उसके अंदर योग्यता है और लोकसभा में उसके पास बहुमत है, तो वह बिल्कुल निश्चित रूप से क्या बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और प्रधानमंत्री पद के लिए बोल रहा है, मुख्यमंत्री का ही बोलेगा तो उसकी भी क्या होगी, 25 साल ही होगी। मतलब सीएम के लिए भी यही है और पीएम के लिए भी यही है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारी जानकारी आपके लिए कुछ नई रही होगी, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिले होंगे। इसी जज्बे, इसी जुनून के साथ डेली आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।